नमस्कार, स्वागत है आपका द वीर भारत न्यूज टाइम्स में। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एक महीने से महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों की पेशवाई यात्रा निकाली जा रही है और लगभग अब तक सभी अखाड़ों की पेशवाई निकल चुकी हैं। आज जो पेशवाई निकलने जा रही है वो श्री पंचायती निर्मल अखाड़े की भव्य पेशवाई यात्रा है, जो इस महाकुंभ पर्व की अंतिम पेशवाई होगी। इसके बाद कोई पेशवाई नहीं निकाली जाएगी। द वीर भारत न्यूज टाइम्स ने पेशवाई में पधारे श्री साक्षी महाराज जी से बातचीत की। और विरक्त संत स्वामी वामदेव जी महाराज हमारे अखाड़े की पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन मंगलहरि जी महाराज होते थे, उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ये विद्या का पीठ है पूरा का पूरा। निर्मल शब्द से ही तीर्था निकालता है, अर्थ निकलता है कि बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं। ऐसे हमारे पंचायती अखाड़ा निर्मल जो कि हर कुंभ में पेशवाई निकालता है। आज हमारे श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की पेशवाई है, अब यहाँ से चलने वाले हैं और स्टेशन के पीछे निर्मल छावनी हमारी है और निर्मल छावनी में अखाड़े की निर्मल छावनी में वहाँ छावनी लगाई जाएगी और दूल्हा पूजन होगा। ये सब कार्यक्रम और बाकी आजादी कार्यक्रम आप देखते रहें। महाराज जी, कुछ असंतुष्ट संतों ने मेला प्रशासन अधिकारियों पर हमला किया, उसके बारे में आप क्या कहें? उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोग असंतुष्ट थे तो उन्हें अखाड़ा परिषद से बात करनी चाहिए। अगर भी कोई परेशानी हो तो अखाड़ा परिषद से बात करनी चाहिए। अखाड़ा परिषद समस्या का समाधान करेगा तो कानून किसी को हाथ में नहीं। महाराज जी, निर्मल अखाड़ा की तरफ से आप महामंडलेश्वर हैं, आप देश की श्रद्धालुओं को क्या संदेश देंगे? आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलें। परमात्मा का स्मरण जीवन है, परमात्मा की विस्मृति मृत्यु है। इसलिए सदमार्ग का अनुसरण करें, वही मार्ग कल्याणकारी है। यही मैं अपने निर्मल पंचायती अखाड़ा निर्मल की तरफ से जनता से आग्रह करना चाहूँगा। महाराज जी, काफ़ी समय से जो हम मॉनिटर कर रहे हैं आपको, आप युवाओं को, जो देश के युवाओं को भारतीय संस्कृति की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं, फिर भी वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं है। इस पर क्या कहें? नहीं, हम आज बहुत बड़ा पर्व है। जो मैंने बचपन से लक्ष्य प्रारंभ किया था, मैं समझता हूँ उस लक्ष्य को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। असंभव को संभव कर लिया है। अब उसकी चर्चाएं करने की आवश्यकता नहीं है। उसके चाहे धारा 370 हो, चाहे 35 हो, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, असंभव को संभव करते जा रहे हैं। सारे के सारे देश में राष्ट्रवाद जागृत होता चला जा रहा है। जो लड़के लड़कियां प्रेम कहानियां कहा करते थे, आज भारत माता की जब वंदे मातरम के गीत गा रहे हैं। हमारे गुरु ने जो शहादत कभी दी थी, मुझे लगता है कि उनके सपने अब कुछ समय में साकार होने वाले हैं। महाराज जी, आपको लगता है मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे लगातार बढ़ रहा है और बढ़ता है? मुझे नहीं लग रहा है, सारे विश्व को लग रहा है। सारे विश्व में जहाँ कुछ एक देशों की दादागिरी चलती थी, आज भारत सर्वोपरि है। ये पेशवाई यात्रा एक्कड़ कला गांव के निर्मल अखाड़े के डेरे से शुरू होकर सराय होते हुए ज्वालापुर कनखल और शंकराचार्य चौक होते हुए निर्मल छावनी में प्रवेश करेगी। डेरे के गेट के बाहर हमें कुछ मुस्लिम भाई दिखे जो कोल्ड ड्रिंक, पानी, फल आदि लेकर पेशवाई के स्वागत के लिए खड़े थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम कर रहे थे। इस पेशवाई में के दौरान हमने एक अनोखा और दिल को छू जाने वाला दृश्य देखा है। इस दृश्य ये है कि इस पेशवाई के स्वागत के लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक यहाँ पर उनके स्वागत के, पेशवाई के स्वागत के लिए खड़े हैं, जिसमें उन्होंने फूल और साधु संतों के लिए कोल्ड ड्रिंक और पानी की व्यवस्था की गई है। आइए अब जानते हैं इनसे कि ऐसा भारत की जो गंगा जमुना तहजीब है, इस तहजीब पर के तहत उन्होंने जो किया है, किस सोच के साथ और क्यों किया है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने जो ये किया है, जो पेशवाई के स्वागत के लिए किया है और जो व्यवस्था की है, इसकी सोच क्या थी आपकी? इसकी सोच ये है कि एक तो हमारे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई यहाँ धर्म का कोई ऐसा वो नहीं है जिससे हम एक दूसरे को
आपस में बंटना चाहिए। दूसरा ये है कि हम 14 साल से महाराज जी से जुड़े हुए हैं। आज उन हमें मौका मिला है उनकी श्रद्धा का कि भाई हम अपनी सच्ची निष्ठा से उनका स्वागत करें। आज उनके यहाँ ऐसा प्रोग्राम है जो 12 साल में एक बार आता है और हम समझते हैं ये हमारा सौभाग्य है जो ये हमें प्राप्त हुआ। ये जो आपने किया है, फूल और जो कोल्ड ड्रिंक और जो पानी की व्यवस्था की है, ये क्या सोच के की थी आप? ये यही सोच के की है कि इससे हमारे देश में मैसेज जाना चाहिए कि हमारे देश में कोई भी हिंदू मुसलमान या किसी भी तरह का कोई भेदभाव आपस में नहीं होना चाहिए। चल तू निकल जा ऐसे। निकल जा तुम लोग गाड़ी उठाए। पेशवाई में हमें एक 10 फीट के सिख संत दिखे जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। और बैकपाइपर बैंड ने भी पेशवाई देखने आए लोगों का खूब मनोरंजन किया। पेशवाई में फॉरेस्ट टीम भी साथ थी जो हाथी के साथ साथ चल रही थी। मैम, आप एकड़ कले से यहाँ तक आई हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, हाथी को देख रहे हैं, क्या रहा अब तक? ये इस बार कुंभ प्रशासन की तरफ से जो है ये एक अच्छा प्रयास है कि हाथी के साथ में वन विभाग की टीम चल रही है, क्योंकि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि एनिमल बिहेवियर का हम जिस तरह से ह्यूमन बिहेवियर का एकदम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही एनिमल बिहेवियर का भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हालांकि हाथी जो है इनके पालतू होते हैं, बट सुरक्षा को देखते हुए लोगों की ये बहुत अच्छा प्रशासन की तरफ से पहल है कि फॉरेस्ट की एक टीम साथ में चल रही है। मैम, आपकी टीम में कौन कौन है? हमारी टीम में 2 वेटनरी ऑफिसर्स हैं और हमारी जो है हमारे असिस्टेंट्स हैं और सुरक्षा बल के स्टाफ हैं। थैंक यू।